आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मल यरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन प्रणाम। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम आपको क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मानव जीवन के अंदर चार चीज़ें अत्यंत दुर्लभ है। मानव जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना और ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना। और जिसने ये चारों ही प्राप्त कर लिए हैं उसका जीवन सफल है। मानव जीवन दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान। 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और जब यह ज्ञान कोई भी इस औदारिक शरीर वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वतः ही भगवान ईश्वर परमात्मा बन जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा बन सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसमें परमात्मा बनने की अर्हता है। अब हम परमात्मा कैसे बने, उसके लिए हमें सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मोस, ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। जो सारा ब्रह्मांड है वह कुदरत है। और इस कुदरत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो जिनके बर्थ प्लेसेस हैं और आत्मा की संख्या अनंत है, वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं। आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हमारा विषय है घाती कर्म अघाती कर्म। देखिए, सबसे पहले कर्म किसे कहते हैं? कर्म एक जो है बड़ी सत्ता है। अगर कर्म सिद्धांत को धार्मिकता से या आत्मा के साथ से निकाल दिया जाए तो वह धर्म शून्य हो जाएगा। क्योंकि जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो उसके बाद के अंदर तो आत्मा इस दुनिया में रहेगी नहीं, इस शरीर में रहेगी नहीं, तो हमारे कौन बात करेगा और क्यों करेगा? वो तो शाश्वत सुख प्राप्त करके और मुक्ति को चली जाएगी।
तो ये कर्म जो है एक ऐसी शक्ति है जिसको कि हर धार्मिक ग्रंथ ने माना है, और जैन परंपरा के अनुसार जो है धर्म एक पौद्गलिक वस्तु है, ये चतुष्पर्शी है। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर चतुष्पर्शी और अष्टस्पर्शी दो तरह के पुद्गल परमाणु होते हैं, और अष्टस्पर्शी को हम जो है वो कुछ वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा देख सकते हैं, और हमारी आँखों से भी दिखाई देता है कि अष्टस्पर्शी होता है, उससे ये सड़क बनती है, मकान बनते हैं, और ट्रेन बनती है, हेलीकॉप्टर बनता है, सभी तरह की जड़ चीज़ें हैं, वो सारा उस पुद्गल से बनती वो अष्टस्पर्शी होता है। चतुस्पर्शी की विशेषता क्या है कि वो आँखों से दिखाई नहीं देता है, और किसी भी दूरबीन से उसको नहीं पकड़ा जा सकता है, और विज्ञान की भाषा में बात करें तो वो मासलेस पार्टिकल होते हैं। इसी कारण जन्म जन्मांतर से जो आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी यानी उसका चिट्ठा, पुण्य पाप का चिट्ठा, दबी हुई भावनाएं, जो भी कर्म अच्छे या बुरे किए हैं उस चिट्ठे को कार्मण शरीर कहते हैं, कर्म कहते हैं, कर्म रज कहा जाता है। और जैन परंपरा के अनुसार है उन मूल कर्मों को 8 भागों में बांटा गया है। 4 जो कर्म हैं वो घाती कर्म कहलाते हैं, और 4 कर्म हैं वो अघाती कर्म कहलाते हैं। और इनका और विस्तार के अंदर वर्गीकरण करें तो इसकी उत्तर प्रकृतियाँ यानी सब क्लासिफिकेशन है 148 टाइप का होता है। तो हमारे पास इतना अब समय नहीं है कि उस क्लासिफिकेशन में जाएं, तो हम तो मुख्य रूप से जो 8 कर्म हैं, 4 घाती और 4 अघाती का आज विवेचन करेंगे। घाती जैसा कि नाम है ये घात करता है। किसकी घात करता है? आत्मा की घात करता है, उसका गला घोंटता है, यानी आत्मा को जो है ये बाउंड कर देता है, विवश कर देता है कि वह शरीर में विद्यमान रहे। इसी कारण से जो है ये अनादि अनंत काल से जो है ये आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। इसके बारे में भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप रोज फरमाते हो कि आत्मा इस शरीर के साथ में जुड़ी हुई है, ये जैसे कि लकड़ी में अग्नि होती है, जैसे कि तिल के अंदर तेल होता है, उस तरीके से जुड़ी हुई दिखाई भी नहीं देती है, तो ये कब से जुड़ी हुई है? तो भगवान को भी इसका उत्तर ध्यान नहीं था। तो उन्होंने प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को, आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ? तो शिष्य चिंतन करते रहे कि अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती, मुर्गे बिना अंडा नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा भगवान हम तो जो है निरा मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं, आप इसका जवाब बताइए। तो भगवान ने कहा मुझे भी मालूम नहीं कि ये कर्म शरीर और आत्मा कब से जुड़े हुए हैं, पश्चानुपूर्वी मानो अनादि अनंत काल से जुड़े हुए हैं। जुड़े रहने से आपको लाभ नहीं है, आपको लाभ ये है कि क्योंकि ये मानव जीवन मिला है और ये मानव जीवन के अंदर आप इनको अलग कर सकते हो। और डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड निर्जरा। तो भगवान ने कहा मैं शिष्यों तुम्हें बताता हूँ कि धर्म 2 है। एक धर्म तो होता संवर, यानी जो भीतर आपकी आत्मा के अंदर या कार्मण शरीर के अंदर जो कर्म आने का जो नाला है, वो नाला जो है उसमें मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग 5 जो कारण रूपी नाला है, उस नाले के अंदर खुला रखोगे तो कर्म भीतर आते रहेंगे, और उस नाले को बंद कर दोगे यानी मिथ्यात्व जो की जगह आपने सम्यक कर लिया और अविरति की जगह विरति कर दी, प्रमाद की जगह अप्रमाद कर दिया, कषाय की जगह अकषाय कर दिया, योग की जगह योग कर दिया, यानी जो जो कर्म बंधन के कारण है उसका विपरीत आपने जो है उसका प्रतिपक्ष, उसका जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति को पैदा कर दिया, उसको संवर कहते हैं। आश्रव का जो प्रतिपक्ष है वो संवर है, यानी वो नाला बंद होते ही संवर हो गया।
आपका त्याग हो गया, पचकान हो गया, संकल्प हो गया कि मैं पापकारी प्रवृत्ति आगे नहीं करूँगा, तो उससे जो है कर्मों का आना बंद हो जाता है। और कर्म आता है वो आश्रव और बंद होता है वो संवर। तो भगवान ने धर्म दो कहे, संवर और निर्जरा। तो हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि हमको ये पूरा ज्ञान करना है कि कर्म क्या है, कर्मों की कितनी अवस्थाएं हैं, कर्म बंधन कैसे होता है, और कौन सा कर्म किस कारण से होता है, और उस कर्म को साफ करने के लिए उसका क्या उपाय है, उसका निवारण क्या है। हम कर्म बंधन के कारण और निवारण की दोनों चर्चा करेंगे, तो उससे हमारा विषय होलिस्टिक हो जाएगा और आप उन कर्मों की सफाई करके और जो प्रभु है भीतर, जो आत्मा है, जो हमारा अस्तित्व है, उसके अंदर आप वेदांत की भाषा में जीव ब्रह्म में लीन हो जाएगा और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये तो हमने कर्मों की चर्चा की, अब कर्म 8 है। और घाती कौन कौन से हो गए? जो आत्मा की घात करने वाले, वो तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 बड़े बड़े पर्दे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ये पर्दे जब आत्मा के पास पड़ते हैं तो आत्मा भारी होती है, और ये जब पर्दे एक एक करके सफाई की जाती है, इन कवर्स को साफ करते हैं, तो आत्मा हल्की होकर के ऊर्ध्वगामी हो जाती है और मुक्ति को चली जाती है। हम आपको उदाहरण देते हैं कि बाबा जी जो तुम्बी रखते हैं जिसमें पानी भरते हैं, तो उसको क्या है, खोखला कर दिया जाता है, तो वो हल्की होती है। उस तुम्बी को पानी में डालो तो वो पानी पे तैरती रहती है। अब हम जो है उस तुम्बी को एक आत्म स्वरूप माने। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, पर रूपक के रूप में समझने के लिए उस तुम्बी को हमने आत्मा माना, और उसके ऊपर धीरे धीरे करके एक एक जो है हमने किसी चीज़ का लेप बनाया, कोई चीज़ का मिक्स करके। तो पहला लेप जो है ज्ञानावरणीय, सुकाया दर्शनावरणीय, सुकाया मोहनीय, और सुकाया जो है हमारा ये अंतराय कर्म। और उसके साथ शरीर के भी 4 अघाती कर्मों को जोड़ लीजिए। वेदनीय का कवर, आयुष्य का कवर, नाम का कवर और गोत्र का कर्म। तो 8 तरह के जो है लेप आ गए। तो अब इन लेप सहित अगर उस तुम्बी को पानी में डाल दें, तुम्बी भारी हो जाती है और वह डूब जाती है। देखिए कि लोहे का छोटा सा टुकड़ा भी जो है वह जो है पानी के अंदर डूब जाता है। और लकड़ी का अगर आपने थोड़ा तिरछा करके और उसको बना दिया नाव की तरह, तो नाव तक तैर जाती है, लेकिन जो है लोहे का छोटा सा टुकड़ा भी डूब जाता। क्यों? क्योंकि वो भारी है, वो प्रभु है, वो प्रभुता वाला है, और जो लकड़ी का बनाया है वो लघुता वाला, हल्का है, ऊपर जाता है, भारी नीचे आता है। हमको ऊपर जाना है, मतलब प्रोग्रेस करना है, ऊर्ध्वारोहण करना है चेतना का। तो अब इसी घाती कर्म की बात कहते हैं। ये घाती कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होते रहते हैं। आज का कंप्यूटर का युग है, ब्रॉड फॉरवर्ड होती है हर एक चीज़। तो घाती कर्म ज्यों ज्यों जन्म लेती आत्मा, कैरी ऑन जुड़ता जाता है, जुड़ते जाता है। ज्ञानावरणीय में, दर्शनावरणीय में, मोहनीय में, और अंतराय में जुड़ता रहता है। उसका वॉल्यूम, उसका घनत्व तो बढ़ता जाता है। या हम उसकी सफाई करते हैं तो घटता भी जाता है। तो इस तरीके से देखिए कि जो पहला आवरण ज्ञानावरणीय है वह क्या करता है कि हमारा जितना ज्ञान है, आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। और अनंत ज्ञान की लास्ट परिणति होती है, वह होती है केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान पे पर्दा डाल करके और ईश्वर बनने से इसको रोकता है। और साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ कि बंधन के कारण और निवारण भी साथ साथ लेता जाता हूँ। तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध क्यों होता है कि हम किसी की ज्ञान में कोई भी जो अवहेलना करते हैं। ज्ञानी पुरुष कौन होते हैं? अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है और शुद्ध साधु है। ये ज्ञान के पुंज होते हैं, इनके नाम की अपन माला फेरते हैं। और भी साधक हो सकते हैं,
ज्ञानी कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रतीक रूप के अंदर मुख्य रूप से हमारे ये जो पंच परमेष्टि है वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानियों की अवहेलना करना, तिरस्कार करना, इनको गाली देना और इनको समझना कि ये तो आडंबर है, ये तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे वैसे उसके बारे में निंदा करना, ये सारा हम ज्ञान की जितनी निंदा करते हैं और ज्ञान में बाधा डालते हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसकी किताबों को फेंक दिया, कोई दान दे रहा है किसी ज्ञान का स्कूल बनाने के अंदर, कॉलेज बनाने के अंदर, किसी को स्कॉलरशिप में, उसमें रोड़ा डाल दिया। हर तरह के ज्ञान के अंदर बाधा डालना, ज्ञान का तिरस्कार करना है, ये ज्ञानावरणीय कर्म बंधन का कारण बन जाता है। और वो ज्ञानाबंदी का कारण है वो हमको, क्योंकि आत्मा का गुण है ज्ञान। आत्मा के 4 गुण हैं, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वो दर्शनावर्णीय, और अनंत जो है वह हमारी शक्ति, वो हमारा अंतराय कर्म है, और अनंत सुख वो है मोहनीय कर्म, उसको ढकता है। तो चारों जो विशेषता है उन पे 4 बड़े बड़े पर्दे पड़े जिसकी हम बात करते हैं। और अब हम दूसरे कर्म पे आते हैं कि जो दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन क्यों होता है, कि जो ज्ञानी होता है वही दर्शनी है। दर्शन का अर्थ होता है फेथ, दर्शन का अर्थ होता है विश्वास। तो विश्वास हम किसकी करते हैं? हम ज्ञान का विश्वास करते हैं। क्या आप अज्ञान का विश्वास करोगे? अज्ञान का विश्वास तो डुबाएगा। चोर लूचे लफंगे का विश्वास करोगे तो वह आपको बदनाम कर देगा। हम तो सज्जन व्यक्ति का विश्वास करते हैं, हम तो भगवान का विश्वास करते हैं। तो ये सारा अनंत दर्शन कहलाता है। ये दर्शनावर्णीय कर्म उसको रोकता है। जितनी हमारी फेथ है, श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, उसको रोकने वाला जो है वो हमारा दर्शनावर्णीय कर्म है। दर्शनावर्णीय कर्म को एक पुजारी की उपमा दी है कि मंदिर खुला है और मंदिर के ऊपर पुजारी ने आकर के और पर्दा डाल दिया। अब पुजारी जी दर्शन कराओ, वो कहता समय हो गया, वो भगवान के दर्शन नहीं होने देता। इस पर एक जोक आता है कि एक बड़ा व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति गया कि भगवान के दर्शन कराओ, तो पुजारी जी ने यही जवाब दिया कि भाई भगवान के पट बंद हो गए, टाइम हो गया। एक दूसरा जो है धनवान व्यक्ति आया, उसने 100 रुपये का नोट पुजारी जी को पकड़ाया और पुजारी जी ने पर्दा खट दूर कर दिया, उसने दर्शन कर लिए। तो उसको पहले व्यक्ति ने पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि ये पट मैंने नहीं खोले हैं, ये पट तो लक्ष्मी जी, यानी जो 100 रुपये का नोट वो लक्ष्मी है, उसने पट खोले हैं भगवान के। ये तो जोक रूप में, लेकिन दर्शनावर्णीय कर्म पुजारी की तरह है और ज्ञानावर्णीय जो कर्म आँख पे पट्टी बांधने के समान है। पट्टी बंधी हुई दिखता नहीं है तो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म है, स्मृति नहीं होने देता है, ज्ञान को बढ़ने नहीं देता है। हम अज्ञानी रूप के अंदर रहते हैं और हमको किसी तरह का आत्मज्ञान नहीं होता है। संसार का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन सारी बात है वो आत्मज्ञान की चल रही है। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और तीसरा मोहनीय कर्म, ये शराबी की तरह होता है। शराबी है, उसको कोई भान नहीं होता है कि सामने मेरी बेटी है, एक माँ है, पत्नी है, कैसे बिहेवियर करूं, और वह शराब पी के सड़क पे पड़ जाता है, सड़क के सेंटर में पड़ जाता है, गाड़ी ऊपर से चल जाती है और कोई बहुमूल्य घड़ी, पर्स वगैरह लोग लूट लेते हैं और नाली के अंदर पड़ जाए, उसको कोई भान ही नहीं है। तो मोहनीय कर्म जो है ये हमको संसार में भटकाता है। हमको सच्ची चीज़ का मालूम ही नहीं रहता। हम तो कहते हैं खाना पीना, 5 इंद्रियों का सुख है, वही सबसे बड़ा सुख है, और उसी में ही मज़ा मनाते हैं, आनंद करते हैं, और सारी जिंद आया राम गया राम, जैसे आए वैसा का वैसा खा पी करके चले गए। अरे भाई, खाने पीने के लिए या इंद्रिय सुख का भोग करने के लिए, धन दौलत मात्र कमाने के लिए जो है ये शरीर नहीं है। वो तो आपका जो है वो पुण्योदय, वो अपना काम करेगा, वो तो होता रहेगा। आपको उसमें, आपको उसके अंदर कोई आपकी योग्यता नहीं, वो तो लेके आया पीछे। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि ये जो कर्म है इनकी सफाई करो और उनकी
कर्म की सफाई कब होती है कि जो मालिक है, मालिक को याद करो। वो कहता है प्रभु दर्शन और हरि दर्शन, हरि की कथा करना, प्रभु को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इसके लिए हमको भेजा गया है। खैर, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय कर्म बंधन के कारण होता है कि जितना अटैचमेंट, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बच्चे, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं, जितना भी मैं और मेरा का संसार, कर्तापन, ऑनरशिप, डूअरशिप जितने भी है, वह सारा जो है मोहनीय कर्म का संसार है। और मोहनीय कर्म बनता क्यों है? इन चीज़ों में अटैचमेंट करने से। और मोहनीय कर्म जो है हटता कैसे है? अनासक्ति से। आप ये सोचते हो कि भाई धन दौलत मुझे क्यों मिल रही है? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने पुण्य का संचय किया, उसका उदय प्रारब्ध आया तो मिल रही है। ठीक है, मिलने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये अपना काम कर रहा है, मैं तो अलग हूँ इससे, ये तो जड़ है, ये तो आज धन है और कल खत्म हो जाए, फिर भी है तो अच्छी बात है। आप अपने परिवार के लिए उपयोग करो, अभावग्रस्त लोगों हैं उनको दान दो, पुण्य दो, अच्छी बात है। लेकिन ये मैटर अलग है, जड़ से आप ज़्यादा चिंतन नहीं रखना है। आपका जो पाड़ा होना चाहिए, आपका जो पक्ष होना चाहिए, आपको जो करना है वो चेतना के साथ में करना है। तो ये मोहनीय कर्म बंधन और निवारण हो गया। और चौथा अंतराय। अंतराय कर्म का अर्थ होता है कि हमारे कोई न कोई बाधा लगना। आप इतना कठोर परिश्रम करते हो लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं होती, और एक कहीं ऑफिस जाता नहीं है और बैठा बैठा फ़ोन पे बात करके करोड़ों रुपया कमा लेता है। शेयर वाला है या और भी कोई काम वाले हैं वो कमा लेते हैं। आज रिलायंस वाले इतने बड़े अरबपति खरबपति विश्व के माने हुए धनाढ़ लोग हैं, और मेहनत तो उससे ज़्यादा लोग करते होंगे, तो वो तो नहीं हुए, वो अपना अपना पुण्योदय है। तो यानी कि ये हमको लक्ष्मी का अंतराय क्यों लगता है? अंतराय लगने के 5 कारण है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये इसमें हम बाधा डालते हैं। कोई दान देता है, उसको आपने रोक लिया, ये दानांतराय। और लाभांतराय, दो के बीच के अंदर अपना लाभ का अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, आपने रोड़ा डाल दिया, दोनों का MOU एग्रीमेंट खत्म करा दिया, ये लाभ। और भोग का मतलब आप जो प्रतिदिन बार बार जो भोजन है वगैरह, पानी है जो प्रतिदिन यूज़ करते हो, वो आपके सामने पड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, सब कुछ मिठाई पड़ी है, परंतु डायबिटीज़ नहीं खा सकते। ये है भोगांतराय। उपभोगांतराय कि जो चीज़ हमेशा काम में लीजिए, घर है, ज्वेलरी है, घर में कोई दादा आके बैठ गया, अरे घर आपका, और दबा के वो बैठ गया, आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये क्या भोगांतराय है। और वीर्यांतराय का मतलब है ताकत नहीं, शरीर में ताकत नहीं, बोलने की ताकत नहीं, आत्मा की ताकत नहीं है। ये अंतराय हम किसी को देते हैं, हम किसी प्राणियों को इन चीज़ों का तकलीफ देते हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसीलिए हमने किया है, एज इट इज़ हमको मिलता। ये जो कुदरत का कानून जो हम बात करते हैं, वो ये कहता है कि ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। खुले कुएं के अंदर आप आवाज़ लगाओगे कि तुम चोर हो, तो भीतर से आवाज़ आएगी तुम चोर हो, और तुम उसको कहोगे तुम अच्छे व्यक्ति हो, तो भीतर से आवाज़ आएगी। ये जो आप करके आए हो उसकी प्रतिध्वनि है। कुदरत कुछ नहीं करती है, कुदरत अपन पे कोई बुराई नहीं लेती है, वो तो आपका किसी से हिसाब किताब उसको लाके खड़ा कर देगी। जैसे मेरा आपसे हिसाब किताब है तो मैं चेक दूंगा, चेक लूँगा, और ये चलता रहेगा। तो कुदरत यही करती है कि आपको पता नहीं कि पिछले जन्म में किससे क्या व्यवहार करके आए हो, आप तो भूल गए, लेकिन कुदरत नहीं भूली है। कुदरत उसको ला करके खड़ा कर देगी, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, भाई के रूप में, ऐसे। तो ये 4 घाती कर्म जो आत्मा के साथ जुड़े, हमने बात करी। और समय की अल्पता को देख के हम अघाती कर्म की बात करते हैं, और शरीर से जुड़े हुए हैं, प्योरली मनुष्य शरीर से जुड़ा हुआ है। तो 4 अघाती कर्म है। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म, ये चारों कर्म शुभ और अशुभ होते हैं, और वो घाती कर्म एकांत अशुभ होते हैं, क्योंकि आत्मा का गला घोटते हैं,
शुभ होने का प्रश्न ही। शुभ तो कब होगा कि जब वो मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, धो दिए जाएंगे, पर्दे हटा दिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो तो मुक्त ही आत्मा, वो तो मुक्त हो जाएगी। लेकिन जो हिसाब की बात है वो अब अपन करते हैं कि जो वेदनीय कर्म है ये दो तरह का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जो साता वेदनीय होता है ये जो है एक जो है शहद लगी हुई चाकू की तरह है कि शहद लगा हुआ चाकू जब हमारे जीभ पे आता है तो मीठा मीठा लगता है, और थोड़ा अगर तेज चल गया तो जीभ को काट देता है। उसी तरह से हम कभी बीमार पड़ते हैं तो असाता वेदनीय, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बिल्कुल अच्छा काम करते हैं, ये साता वेदनीय है। तो ये शुभ और अशुभ हो गया। ये शुभ और अशुभ क्यों होता है? हमने पिछले जन्म में किसी भी प्राणी को दुख दिया है या सुख दिया है। सुख देने से साता वेदनीय, अशुभ करने से असाता वेदनीय है। और नाम कर्म की 103 प्रकृतियां हैं, वह गति है, जाति है और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और इसका लंबा खाता है। ये शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, यश अपयश भी होता है। यानी ये सारा जो है शुभ अशुभ रूप के अंदर मन वचन काया की जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब नाम कर्म से जुड़ी हुई है। ये शुभ क्यों है? स्वर शुभ है, स्वर कोकिला है, किसी को जो है वो यश मिलता है, किसी को लोग सब चाहते हैं, और किसी को कितना ही करे, कितना ही धन दे, उसको चाहते नहीं है। ये सारा नाम कर्म से जुड़ा हुआ है। और गोत्र कर्म सोशल स्टेटस देता है कि ये जो अमीर घर का बेटा है और ये गरीब घर का बेटा है, जितना भी गोत्र यानी सोशल स्टेटस देने वाला ये शुभ अशुभ है, ये हमारा गोत्र कर्म होता है। आयुष्य कर्म का जो हमने बात की वो होता है नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। हम मनुष्य गति में शुभ आयुष्य है, और नरक गति वाला अशुभ है, तिर्यंच वाला अशुभ है, देव गति वाला शुभ है। तो ये शुभ और अशुभ हमारे ही किए हुए हैं, ये हमने जैसे बंधन किया है, और जिस जिसके हमने कारण और निवारण एक एक का बताया है। तो इसीलिए क्या है, उसके अनुरूप हमें जीवन ढालना चाहिए। तो कुल मिला के अगर हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो कर्मों का बंधन हमारे भावों से होता है। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। आप जैसा बीज बोगे वैसा फल मिलेगा। आपने अगर बीज धतूरे का बोया है और 12 वर्ष तक आप इंतजार करो कि मुझे, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में आंकड़ा होता है, तो आपने आंकड़े का बीज बो दिया और आप इंतजार करो कि मेरे को जो आम का पेड़ मिलेगा, दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, कैरी की और जो आंकड़े की, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बोया वही है। इसीलिए जो है हमें इस सारे जो है एपिसोड का अर्थ यह है कि आप किसी के साथ व्यवहार करो, अच्छा करो, और ऐसा व्यवहार करो जो कि आपको प्रिय नहीं है तो वह मत करो, और करने का नहीं, आपको जीवन में उसके सोचने के अंतर है। तो इसी क्रम के अंदर वो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद बले। आप सताई होकर के और अपने परिवार के साथ में खूब परोपकार करके जीवन को धन्य बनाओ।